हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम शिशिर कुमार दास द्वारा लिखी हुई द मैड लवर इस एसे को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ऑथर इंट्रोडक्शन और कंप्लीट चैप्टर समरी बताने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से कि आखिर शिशिर कुमार दास ने अपने एसे को द मैड लवर ये टाइटल क्यों दिया। दोस्तों, मैड लवर का सीधा साधा मतलब होगा एक पागल प्रेमी। ऐसे में ऐसे लग सकता है कि यहाँ पे किसी प्रेम की बात चल रही है। हाँ, यहाँ पे प्रेम की बात चल रही है, लेकिन ये कोई आम प्रेम नहीं है, ये इंसानों वाला प्रेम नहीं है, बल्कि ये बात हो रही है ईश्वर के साथ प्रेम की। आपने भी फिर एक गीत सुना होगा जहां पे हीर कहती है, रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई, दादो हीर न दसो कोई आपे हीर न रांझा होई। इसका मतलब क्या है कि मुझे अब कोई भी हीर हीर नाम से मत पुकारो। क्यों? क्योंकि अभी मैं हीर नहीं रह गई हूं, मैं अब रांझा के साथ एक हो गई हूं। तो इस तरह के जो पोएट्री है इसे अक्सर हम लव पोएट्री कहते हैं, और इस लव पोएट्री के अंदर जो प्रेमी है, इस केस में हीर रांझा के साथ मिलन के लिए वो बेचैन हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, और हम इस केस में हीर को एक पागल प्रेमी कह सकते हैं। कुछ इसी तरह से भक्ति मूवमेंट्स और सूफी मूवमेंट्स के अंदर भक्ति मूवमेंट के सेंट और सूफीज्म के सेंट्स ने इस तरह की पोएट्री लिखी है जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर के साथ मैडली इन लव है। किसी पागल प्रेमी की तरह वो ईश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं, और इसीलिए शिशिर कुमार दास ने अपने एसे का नाम दिया हुआ है द मैड लवर, जिसमें शिशिर कुमार दास भक्ति ट्रेडिशंस और सूफी ट्रेडिशंस इन दोनों के कंपैरिजन करते हैं, और फिर हमें बताते हैं कि इन दोनों के बीच में वो कौन सी सिमिलरिटीज हैं जो हमें सरप्राइज कर सकती है। सरप्राइज इसलिए कर सकती है क्योंकि भक्ति मूवमेंट इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी और सूफीज्म मिडिल ईस्ट में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर सिमिलरिटीज देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट द ऑथर। दोस्तों, शिशिर कुमार दास ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोफेसर ना होते हुए एक अच्छे प्ले राइट है, साथ ही साथ एक डिस्टिंग्विश्ड पोएट भी है। उनकी कविताएं काफी फेमस हो चुकी हैं, साथ ही साथ उन्हें नेहरू अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, उनके बारे में एक खास बात जो मुझे लगी वो है उनके ट्रांसलेशन को लेकर। बहुत ही कम ऐसे ऑथर हमें देखने को मिलेंगे जिन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से किसी इंडियन लैंग्वेज में कुछ ट्रांसलेट किया हो। उन गिने चुने ऑथर्स में से एक है शिशिर कुमार दास, जिन्होंने अरिस्टोटल की पोएट्री को बांग्ला लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के कोर कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है समरी ऑफ द मैड लवर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, आखिर मैड लवर ये किस पर्टिकुलर चीज की तरफ हमें दिशा दिखा रहा है। तो इससे हमें एक बात समझ गई है कि यहाँ पर हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, भक्ति मूवमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें भक्ति मूवमेंट के आने से पहले हिंदू धर्म किस तरह का था इसके ऊपर एक झलक देखने की जरूरत है। दोस्तों, लगभग 8वीं सेंचुरी से पहले जो हिंदुइज्म था उसमें हम कह सकते हैं रूढ़िवादिता और कट्टरता बहुत बड़े पैमाने पर थी। हर कोई व्यक्ति ईश्वर की साधना नहीं कर सकता था, पूजा अर्चना नहीं कर सकता था। कहने को तो जो शूद्र या दलित व्यक्ति थे वो हिंदुइज्म के ही पार्ट थे, वो भी हिंदू ही थे, लेकिन वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वो ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे, और बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अगर आपको मंत्र उच्चारण करना है तो संस्कृत भाषा में करना पड़ेगा, और दलित और शूद्र व्यक्ति
जिन्हें माना जाता था, वो लोग संस्कृत भाषा तो बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो उनको संस्कृत भाषा का नॉलेज था, और अगर गलती से उन्हें संस्कृत आ भी गई तो, और अगर किसी ने उन्हें संस्कृत बोलते हुए सुन लिया तो उन्हें दंडित किया जाता था। ऐसे में उनके पास कोई और पर्याय नहीं था कि वो अपने भगवान की, अपनी डायटी की पूजा अर्चना कर सके, आराधना कर सके। ऐसे में जन्म होता है भक्ति मूवमेंट का, जो इस पुरानी रूढ़िवादिता को कंप्लीटली चैलेंज करती है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है। और भक्ति मूवमेंट पुरानी रूढ़िवादी हिंदुइज्म अर्चना करने की, आराधना करने की सिस्टम से, ट्रेडिशन से कंप्लीटली अलग उभर कर आती है। जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसके अंदर यज्ञ और हवन करने की परंपरा थी, मंत्रोच्चारण करने की परंपरा थी, और माना जाता था कि ईश्वर, जब हम इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तब जाके ईश्वर हम पे प्रसन्न होंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं ये इमेजरी है किसी साधु की, जो जंगलों में, पहाड़ों में बैठकर बिना हिले डुले एकदम सीरियस भाव के साथ तपस्या कर रहा है। फिर बारिश हो या फिर बर्फ क्यों ना गिरे, वो साधु अपने स्थान से नहीं हिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मंत्रोच्चारण करता रहेगा, और वो ये सोचेगा कि जब मैं इस तरह से पूरे स्ट्रिक्ट रूढ़िवादिता के साथ भगवान का मंत्रोच्चारण करूंगा, तब जाके भगवान मुझ पे प्रसन्न होंगे। और यहाँ पे गलती करने की कोई भी स्कोप नहीं है। अगर आपने मंत्रोच्चारण गलत कर दिया तो भगवान आपके प्रसन्न तो नहीं होंगे, बल्कि रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ये थी पुरानी सिस्टम, ये रूढ़िवादी हिंदुत्व पद्धति। इसी सिस्टम के कंप्लीटली अपोजिट उभर कर आई भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा की इमेजरी कुछ डांस करने वाले व्यक्ति की है, और ये व्यक्ति डांस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये सोचता है कि उसकी आत्मा ईश्वर की आत्मा से अलग हो चुकी है। कहने को अगर एक सेंटेंस में कहे तो वो चाहता है कि उसकी आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाए और परमात्मा के साथ एक हो जाए। तो अपनी इस आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन करने के साथ वो ये मानता है कि ईश्वर कोई और नहीं है, बल्कि मैं ईश्वर का ही एक हिस्सा हूं। और इसीलिए पुरानी रूढ़िवादी परंपरा से कंप्लीटली अपोजिट, यहाँ पे जो भक्त है वो भक्त मानता है कि ईश्वर कोई और नहीं बल्कि मेरे दोस्त के समान है, मेरे पिता के समान है। यहां तक कि कई सारे भक्ति मूवमेंट के सेंट्स वो कहते हैं कि ये मेरे प्रियकर है, मेरे प्रेमी है। इसी के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं महादेवी का, जिन्होंने कहा कि शिव उनके पति है और वो किसी और जीवित व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेंगी। और जब उनकी शादी किसी और व्यक्ति के साथ करा दी गई तो वो शादी बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाई, और यहां तक बात बढ़ गई कि उन्होंने अपने पति को त्याग कर दिया, और फिर पूरे के पूरे अपने वस्त्रों का भी उन्होंने त्याग कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब मुझे इस समाज से, इन परंपराओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं पूरे के पूरा अपने शिव की हूं, मुझे अब इस समाज से, इंसानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक मैडनेस है, एक पागलपन है अपने ईश्वर को पाने का, और यही रीजन है कि इस चैप्टर का नाम द मैड लवर दिया गया है। दोस्तों, भक्ति परंपरा का उदय हुआ था साउथ इंडिया में, केरला और तमिलनाडु के राज्यों में। यहां से धीरे धीरे करते हुए 8वीं सेंचुरी के बाद धीरे धीरे, क्योंकि उस समय में प्रसार के माध्यम, कम्युनिकेशन के माध्यम इतने ज्यादा नहीं थे। आज की डेट में अगर कोई परंपरा अमेरिका में शुरू होती है तो इंडिया में बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जैसे कि मी टू मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुआ, अगले साल इंडिया में शुरू हो गया। वैसा उस समय पे नहीं था, वहां पे प्रसार और प्रचार के कोई माध्यम नहीं थे। यही रीजन है कि धीरे धीरे करते हुए भक्ति ट्रेडिशन साउथ इंडिया से नॉर्थ की तरफ बढ़ती गई, और फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बांग्ला, यानी कि साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया तक उसका पूरी तरह से फैलाव हो गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भक्ति करने की जो सिस्टम थी वो पूरी तरह से पुरानी रूढ़िवादिता से अलग थी, और एक तरह से भक्ति परंपरा रूढ़िवादिता के कंप्लीटली अपोज में थी। अब हम जानते हैं सूफीज्म के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूफीज्म का भी जन्म लगभग भक्ति मूवमेंट के साथ साथ ही हुआ।
मिडल ईस्ट के उस कालखंड में, उस क्षेत्र में उस समय पर इस्लाम यानी मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था और मुस्लिम साम्राज्य के अंदर पूरी तरह से कुरान को फॉलो किया जाता था, आज भी फॉलो किया जाता है। तो जो कुछ कुरान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही रूढ़िवादी और बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता था और वहां से जन्म हुआ सूफीज्म का, जहां पे जो पुरानी इस्लामिक सिस्टम थी उसके अंदर भगवान को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। वहीं अब सूफीज्म के अंदर भगवान की तरफ देखने का नजरिया हुआ कि भगवान प्रेम है। जो पुरानी सिस्टम थी भगवान उसके कंप्लीटली अलग या फिर अपोजिट नजरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और फिर सूफीज्म के अंदर कहा गया कि अगर भगवान प्रेम है तो भगवान को पाने का तरीका है प्रेम, प्रेम के साथ ही भगवान को पाया जा सकता है। और यहां से जन्म हुआ सूफी पोएट्री का, जिसके अंदर परफॉर्मिंग भी आ गया। अक्सर आप देखते हैं कि जब सूफी पोएट्स या सूफी साधु परफॉर्म करते हैं, गीत गाते हैं, तो वो डांस भी करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि डांस करना आत्मा और परमात्मा का मिलन है। दोस्तों, इससे हम देखते हैं कि ये दो चीजें भक्ति मूवमेंट में और सूफी मूवमेंट में कॉमन है। दोनों ही सिस्टम अपनी पुरानी रूढ़िवादिता के कंप्लीटली अगेंस्ट है, उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, जब हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों में और सिमिलरिटीज आगे बढ़कर उभर कर आई। दोस्तों, धीरे धीरे सूफीज्म मिडिल ईस्ट से बढ़ते हुए आज की डेट के पंजाब और सिंध प्रांत तक बढ़ता आया। वो भी ऐसे ही हुआ जैसे भक्ति मूवमेंट में हुआ था। धीरे धीरे करते हुए 8वीं सेंचुरी से लगभग 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में सूफीज्म का भारत देश के अंदर प्रवास हो चुका था, एंट्री हो चुकी थी। ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत से पंजाबी और सिंधी पोएट्स अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सूफी पोएट्री को लिखने लगे। और यही चीज हम भक्ति मूवमेंट के अंदर भी देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट के अंदर जो पोएट्री लिखी गई है वो अपने अपने रिलीजियस लैंग्वेज में लिखी गई है। साउथ इंडिया की अपनी रिलीजियस लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु में, कन्नड़ा में पोएट्री लिखी हुई है, महाराष्ट्र में मराठी में पोएट्री लिखी हुई है। और अगर हम कोई एक भाषा दिखे जिसमें सूफी पोएट्री बहुत बड़े पैमाने पर लिखी गई तो वो थी उर्दू भाषा। यही रीजन है कि आज की तारीख तक सूफी पोएट्री के खजाने के तौर पर हम उर्दू भाषा को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम ये जान चुके हैं कि सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट, इन दोनों के बीच में भावनाएं एक लगभग सेम है। और ये भावना है अपने ईश्वर के साथ, अपने परमात्मा के साथ एक होने के लिए पागलपन। और ये पागलपन अक्सर हम आम इंसानों के प्रेम के बीच में भी तो देखे जाते हैं, जैसे कि लैला मजनू की कहानी हुई, हीर रांझा की कहानी हुई, सोहनी महिवाल की कहानी हुई। और ये कहानियां ऐसी है जिसमें सोहनी महिवाल के साथ एक होने के लिए पागल हुए जा रही है, लैला मजनू के साथ एक होने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, उनके प्रेम में पागलपन है। और यही रीजन है कि हम देखते हैं कि सूफी पोएट्री के अंदर लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, इनकी कहानियों को सूफी अंदाज में दर्शाया गया है। और धीरे धीरे ये जो सेक्युलर लव है, सेक्युलर लव पोएट्री है, उसकी एंट्री रिलीजियस पोएट्री के अंदर भी होती हुई दिखाई दी। यही सेम बात हमें भक्ति मूवमेंट में भी दिखाई दी, जब राधा कृष्ण के प्रेम की कविताओं को भक्ति मूवमेंट के अंदर बहुत प्राधान्य दिया गया, उनके ऊपर परफॉर्मेंस किए गए और यहां से बहुत बड़े पैमाने पर कविताएं लिखी गई। दोस्तों, अब तक हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, इन दोनों के बारे में बहुत सी कॉमन चीजें जान चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये जो समरी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, ये समरी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाली है। ये था द मैड लवर, इस बुक की कंप्लीट समरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर।